कला का महत्व इस दुनिया में इतना है कि एक कला मनुष्य को उचित स्थान तक पहुंचा देती है। कलाकारों के लिए उनकी कला ही सब कुछ होती है। कला की बात की जाए तो कला के अनेकों रूप हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ टैलेंट छुपा होता है। कोई नृत्य कला तो कोई संगीत तो कोई नाट्य कला में निपुण होते हैं। ज़रूरत होती है तो बस उसे पहचानने की। और हम आज एक ऐसी कला के बारे में बात करेंगे जिसे मिमिक्री या वॉइस ओवर कहते हैं, यानी किसी दूसरे की आवाज़ की नकल उतारना। तो श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि किसी की नकल करना इतना आसान नहीं होता, पर मेहनत से हर कुछ मुमकिन है। और इस नामुमकिन काम को अपनी मेहनत से मुमकिन किया है हमारी आज की खास गेस्ट ने, जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 पर अपनी रेडियो साथी आरजे विनी को। तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्वागत हम अपनी आज के खास गेस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। आपसे हमें बहुत कुछ जानना है और वो आवाज़ भी सुननी है आपकी, मिमिक्री वाली। पर शुरुआत में हम और हमारे श्रोता आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग, आपका जीवन कैसा रहा? जी नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या पोईदार और हम पहले तमनार विकासखंड में रहते थे और अभी हम रायगढ़ में ही शिफ्ट हो गए हैं। और मेरी जो स्कूलिंग और पढ़ाई सब है वो रायगढ़ से ही हुई है। तो दिव्या जी, अभी आप क्या कर रही हैं? आपकी पढ़ाई, आपकी क्लास, कौन से क्लास में हैं आप? अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी मैथ्स में और आगे मैं डीसीए करने की सोच रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम चाहेंगे आप एजुकेशन के क्षेत्र में और अपने कला के क्षेत्र में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जी धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने तरह की मिमिक्री कर लेती हैं? मैं कार्टून्स की मिमिक्री कर लेती हूँ और एक बहुत फेमस शो रहा है हमेशा से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें दया बेन रहती हैं जी। उनकी, और आलिया भट्ट की थोड़ी बहुत कर लेती हूँ और बच्चों की वॉइस निकाल लेती हूँ, रोने की, हंसने की, और जैसे कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ निकाल लेती हूँ, बाइक की आवाज़, यही सब। आपके जीवन में मिमिक्री की कैसे शुरुआत हुई? या बचपन से ही आप करते आ रही हैं या कोई खास बात रही मिमिक्री करने की आपके जीवन में? बचपन से मुझे दूसरों का नकल करने में ना बहुत मज़ा आता था। और सभी मेरे घर में जब भी मैं किसी की नकल उतारती थी, जैसे मेरे भाई बहन और किसी की भी ऐसे नकल उतारती थी, तो सब हंसते थे। मेरे बड़े पापा सारे, हर कोई हंसता था। तो फिर मुझे भी बहुत मज़ा आता था इस चीज़ में। और धीरे धीरे करके जब मैं स्कूल में गई तो फिर वहाँ मेरे दोस्तों की मैं मिमिक्री करती थी, नकल उतारती थी मेरे क्लास में ही, और टीचर्स की नकल उतारती थी। और फिर उसके बाद जब मैं 12th क्लास में पहुंची तो फेयरवेल का दिन था और फिर सारे टीचर्स मुझे कहने लगे कि तुम हमेशा क्लास में ही ये सब करती हो, आज स्टेज पे तुम सबके सामने परफॉर्म करके दिखाओ। तो फिर मैंने सोचा कि स्कूल का लास्ट दिन है तो फिर करते हैं। और फिर सब खुश हो गए वहाँ पर, जिनकी भी मैंने मिमिक्री की थी, और सभी खुश हो रहे थे, सबको अच्छा लगा। और फिर ऐसे करके मैं आगे बढ़ती गई। तो दिव्या जी, कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आपने फर्स्ट टाइम स्कूल पे मिमिक्री की, और किनका कैरेक्टर आपने प्ले किया था वहाँ? मैंने मेरे टीचर्स की मिमिक्री तो की थी, लेकिन उसमें एक जो मेरी मैम थी, हिंदी टीचर थी, उनकी मिमिक्री जब मैंने की तो फिर सब कहने लगे कि मतलब उस मतलब मैम की जब की थी तभी सब लोग बहुत हंसने लगे थे और सबको लगा था कि हाँ एकदम रियल कर रही है ऐसा। तो फिर वो करने में मुझे भी बहुत मजा आया और सामने जो ऑडियंस थे उनको भी बहुत मजा आया था। मतलब आप अपने काम को बहुत मजे तरीके से करते हैं, इसलिए ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आता है। जी। आइए जानते हैं दिव्या जी से और भी बहुत कुछ। दिव्या जी, जैसे कि आपने हमें अभी बताया था, तो हम आपकी आवाज में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्टून हैं जिनका वॉइस आप मिमिक्री करती हैं? तो सारे बच्चों के सबसे पसंद जो है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो है सारे बच्चे देखते हैं डोरेमोन और शिनचैन, ये तो मोस्टली बच्चे देखते ही हैं। तो उनमें से जो है नोबिता, जो हमेशा रोता रहता है, मैं उसकी एक मिमिक्री करना चाहूंगी। डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी डोरेमोन। हाँ डोरेमोन, गैजेट दे दो ना डोरेमोन, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो जियान मुझे बहुत मारेगा, दो ना। अरे वाह, बैम्बू कॉप्टर, शुक्रिया डोरेमोन, चलो अब मैं चलता हूँ।
दिव्या जी, नोबिता का कैरेक्टर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मेरे घर में मेरे जितने भी भाई बहन हैं नोबिता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और डोरेमोन जी। तो हर किसी का फेवरेट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। और चलिए बढ़ते हैं इसी बात के साथ आगे, और आपसे जानते हैं और भी बहुत कुछ आपके बारे में। जी। दिव्या जी, मिमिक्री के अलावा आपको और क्या करना पसंद है? किन किन क्षेत्रों में रुचि है आपकी? मुझे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने का बहुत मन होता है। बहुत सारी कहानियाँ मैं ऐसे पढ़ते रहती हूँ। और और मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक है। मैं गाना गाती हूँ और मुझे भजन गाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब मेरी रुचियाँ हैं। आप मिमिक्री भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, संगीत में भी आपकी इतनी रुचि है, तो हमारे श्रोता और हमारा पूरा रेडियो परिवार आपसे 2 लाइन कुछ सुनना चाहेंगे। जी, तो फिर मैं एक बहुत अच्छा एक भजन है, जी। तो मैं वो गाना चाहती हूँ। जी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसी बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसी बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसी सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसी सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसी खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसी खिलाते नहीं। राधे राधे। दिव्या, जब भजन तो हमने सुन लिया और आपने हमें बताया था कि आप गाने भी गाते हैं, तो आप किस तरीके के गाने गाते हैं? फिल्मी सॉन्ग या नॉन फिल्मी सॉन्ग? हम ये भी सुनना चाहेंगे आपसे। जी, तो फिर मैं सारे गाने गाती हूँ, नॉन फिल्मी, फिल्मी, भजन, सारे गाने गाती हूँ। जी। आपके फेवरेट सॉन्ग्स क्या हैं? मेरी जो फेवरेट सिंगर रही है वो सुनिधि चौहान, तुलसी कुमार और नेहा कक्कड़ जो हैं, जी। वो जी। फीमेल आर्टिस्ट में ये मेरी फेवरेट रही हैं। तो मैं इनकी गाने ज़्यादा सुनती हूँ और इनमें से एक गाना है दिल को करार आया। और मैं ये सॉन्ग कोशिश जी करूँगी हाँ, कि नेहा मैं एक कक्कड़ की आवाज में। जी, नेहा कक्कड़ की आवाज़ में मैं गाऊं। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाँद बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। चेहरा तेरा दिखाई दे जब, आंखें मैं बंद करती हूँ, तेरे लिए मैं सजती हूँ संवरती। चेहरा तेरा दिखाई दे जब, आंखें मैं बंद करती हूँ, तेरे लिए मैं सजती हूँ संवरती। रानी तुझको बनाऊँ हाल दिल का सुनाऊँ, है इश्क का बुखार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। धन्यवाद।
दिव्या जी, आप तो बहुत ही उम्दा कलाकार निकली। आप गाने भी गाते हैं, भजन भी करते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं आप। तो इन सभी में आपके फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा? बेसिकली ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे, और ये सब चीजें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि हम शायद पढ़ाई से हट जाएंगे। तो कैसा सपोर्ट रहा आपके माता पिता का आपके इस काम पे? पहले से सपोर्ट मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पहले से, और पापा हमेशा सपोर्ट किए हैं। लेकिन थोड़ा मम्मी को थोड़ा इसके बारे में नहीं पता था। मम्मी को लगता था कि क्या ही कर रही है, घर में जो करती है नकल कर रही है, बाहर भी नकल करती है, इससे कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई करो सब IAS वाईएस बनो तो यही सब था। लेकिन जब मम्मी जब मैं प्रोग्राम दे रही थी मेरे स्कूल में, तो वहाँ जब मैं प्रोग्राम दे रही थी तो सारे ऑडियंस जो है खुश हो गए, सारे चिल्लाने लगे, ताली बजाने लगे, और बड़े बड़े जो भी थे वहाँ पर सबके पेरेंट्स आए हुए थे, तो सभी बहुत खुश हो रहे थे मुझे देख के। तो फिर तब से जो है मम्मी को भी लगा कि अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है, इतने खुश होते हैं। तो और बहुत अच्छा लगता है जब मतलब हमारी वजह से जब कोई दूसरा इंसान इतना खुश होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई और के चेहरे में इतनी खुशी आती है, हम मुस्कुराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी पापा फिर वहीं से सपोर्ट करने लगे साथ में ही, और अब तो ऐसा सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं कहीं ना जाऊं परफॉर्म करने, तो उनको अगर पता रहता है कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है कुछ, तो फिर वो मुझे जबरदस्ती वहाँ जाने को कहते हैं कि तू जा, तू वहाँ गाना गा, तू यहाँ भजन गा। मतलब हमेशा से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है घर का। बहुत अच्छी बात है। माता पिता का सपोर्ट हर किसी के जीवन में, हर किसी को चाहिए होता है मंजिल में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बाहर परफॉर्म भी करने जाती है, तो मंच प्रदर्शन आपने किया हुआ है जी। कहाँ कहाँ गई हैं आप? तो रिसेंटली अभी मैं ग्रैंड मॉल जो रायगढ़ का है, वहाँ मैं परफॉर्म करने के लिए गई हुई थी। तो हमेशा से जो है मैं स्कूल में जब कॉलेज में थी, तो फिर वहाँ हमेशा सब लोग, मैं कार्टून की मिमिक्री करती हूँ, तो सब लोग मुझे ऐसे कि हाँ मतलब ये तो बच्चों जैसी दिखती है, इसका मतलब ये पहनती भी है ऐसे बच्चों जैसा, तो फिर इसके मतलब इसके अंदर से तो ये आवाज निकलता ही होगा, और बहुत ऐसे लेते थे मुझे। फिर मैं जब ग्रैंड मॉल में जब परफॉर्म करने गई, तो फिर मैंने कुछ आइडिया सोची कि मैं यहाँ चाहती हूँ ऐसे थोड़ा ट्रेडिशनल पहन के, ताकि लोगों को भी लगे कि थोड़ी ऐसे कोई बड़ी लड़की है, और फिर वो थोड़े ऐसे हो जाए कि मतलब इसके मुंह से हम नोबिता की वॉइस सुन रहे हैं, सिंचन की वॉइस सुन रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा ऐसे सरप्राइज लगे कि अरे मतलब इतनी बढ़िया और ऐसा आवाज इसका निकल रहा है। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती थी कि लोग तब ना बहुत ज्यादा शॉक हो गए, और मैं उस दिन काफी ज्यादा एक होता है ना, एक मतलब लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उस दिन मैं कुछ भजन करने वाली हूँ, एक आम आदमी की तरह, मतलब एकदम आम लग रहा था। तो उस दिन मैं ऐसे अपने आप को की थी, ताकि लोग जो है ना वो और भी थोड़ा ध्यान से तब सुने, और मेरा वो काम कर गया वहां पर। पहले तो लोग ऐसे देख रहे थे कि हाँ मतलब क्या ही सुनाएगी, कुछ नहीं, और जैसे ही मैंने नोबिता का वॉइस निकाला, वहाँ की ऑडियंस पूरी शांत हो गई, जितने भी आसपास में मतलब आपस में बात कर रहे थे जितने भी सब लोग, तो वो सब एकदम से शांत हो गया, सब लोग मुझे ध्यान से सुनने लगे, तो बहुत अच्छा लगा था वो। कैसा महसूस हो रहा था उस समय आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब मतलब मैं परफॉर्म करती हूँ और दूसरे लोग इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये चीज बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब भगवान कितना अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे कि मैं लोगों को हंसा सकती हूँ, लोगों को हंसा पाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये चीज। तो दिव्या जी, अभी हमने डोरेमोन का आपसे सुना, बहुत अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया, और अब आगे आप हमारे श्रोताओं को और क्या सुनाना चाहेंगे? जी, तो फिर मैंने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दया बेन है, उनकी मैं फेमस कैरेक्टर है वो जी, तो उनकी मैं ना ऐसे मिमिक्री करती हूँ, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। तो इससे पहले जो है ये वॉइस मैंने आकाशवाणी में जब मैं गई थी, तो फिर वहाँ मैंने ये सुनाया था, और वहाँ भी जो मैम थी वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, तो मैं वो यहाँ फिर से मैं सुनाना चाहती हूँ वो। जी जरूर, हम भी सुनना चाहेंगे। जी। अरे आइए, अरे आइए, आप लोग आ गए? अगर आ ही गए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा, मैं आप लोगों के लिए एकदम मसालेदार चाय बना के लाती हूँ, साथ में पियेंगे, है ना, चुस्की मार मार के, मजा आएगा है ना टप्पू के पापा?
बहुत मजा आया आपसे ये कैरेक्टर सुन के, दया बहन का, तारक मेहता उल्टा चश्मा। दिव्या जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आप अपनी आइडियल, अपनी प्रेरणा किसे मानती है, जिसे देखकर आपको मिमिक्री करने का मन किया हो? तो ऐसे तो बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिनको मैं देखती हूँ और पसंद भी करती हूँ। जैसे सिंचैन की जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आकांक्षा शर्मा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उनका जो जैसी वो वीडियोस डालती हैं यूट्यूब में, तो फिर उनका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम मजाकिया और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है उनका वो वीडियो देखना। और हर चीज़ तो मैं उनकी एक फ़ैन भी रही हूँ। और आइडियल अगर आप कहें तो फिर मैं आइडियल भारती सिंह जो हैं कॉमेडियन, उनको मानती हूँ, क्योंकि वो अपनी बात जब भी वो कॉमेडी करती हैं तो फिर वो दूसरों के मजाक तो उड़ाती हैं, लेकिन खुद की भी मजाक उड़ाती हैं। खुद की मजाक उड़ाना ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप खुद का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, मतलब अपने में ही कैसे उड़ा सकते हो, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप जब तक खुद का मजाक नहीं उड़ाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप जिस दिन आप खुद का मजाक उड़ा लेते हो तो आप ना आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि कॉमेडी एक अलग ही हो जाता है फिर, मतलब इससे लोग हंसते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सबको आना चाहिए, खुद के ऊपर मजाक उड़ा लेना चाहिए। और बहुत अच्छी लगती है मुझे भारती सिंह, उनका कॉमेडी करने का जो अंदाज है, और जब वो बच्चे के किरदार में आती हैं तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और कपिल शर्मा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं अभी, तो उनको मैं बहुत पहले से देखती हूँ, जब वो कॉमेडी नाइट सर्कस में काम करते थे, तब से देख रही हूँ मैं उनको। और अभी तक मैं सारे उनके परफॉर्मेंस देखती हूँ, उनको ऑब्जर्व करती हूँ कि वो किस तरह के मजाकिया बात करते हैं। और उनका एक अंदाज है मजाक करने का, कि वो जैसे एक अवार्ड शो हो रहा था, तो उसमें अमित जी जो हैं, तो उनको पूछते हैं कि जो घर में ऐसा डिब्बा होता है, खाली डिब्बा होता है, तो उसमें अमित जी, जया जी भी क्या उसमें उस बॉटल को क्या यूज करती हैं, मतलब एकदम ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे कि हम आम जनता जो है ना रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा कॉमेडी करने का अंदाज जो है उनका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों को अपने तरफ कनेक्ट कर सके। जी हाँ। अभी आपने बोला वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, आप मिमिक्री भी करती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में? वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है जो किसी भी जैसे एनिमेशन हो गया या फिर किसी भी कैरेक्टर में जब आप अपना वॉइस देते हो, तो वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम होता है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मतलब कैसे वॉइस देना है, कैसा, मतलब थोड़ा दबा आवाज़ या फिर थोड़ा भारी आवाज़, वो सब हर चीज़ मैटर करता है। और ये मिमिक्री जो होती है वो एक इंसान जैसा रहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज जैसा है, वो जैसा है उसी की नकल करना को हम मिमिक्री कहते हैं। जैसे मैंने दया बेन की मिमिक्री की, तो उसे मिमिक्री कहेंगे, लेकिन नोबिता जो है उसे जो करती हैं उसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। हम आपसे किसी एक और कैरेक्टर का मिमिक्री सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो मुझे एक कैरेक्टर बहुत पसंद है जो कि जो 20s के जो बच्चे हैं ना, उस दौर के जो बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जी। तो उस समय एक कार्टून चलता था, बॉब द बिल्डर। तो फिर आप उधर जो हमारे श्रोता हैं वो कह रहे होंगे हाँ भाई हाँ करके दिखाएंगे। शायद आपको याद आ गया होगा, आपको उस दौर याद आ गया होगा जब ये चलता था ये शो और काफ़ी फेमस था जी। तो उस पे एक कैरेक्टर थी जिनका काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वॉइस था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका। तो उसमें एक कैरेक्टर थी और उनका वॉइस थोड़ा मैच्योर था। और एक कैरेक्टर थी जिसमें एक का नाम था डेजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमेशा उत्साहित रहती थी। तो उसमें जो मैच्योर वॉइस है वो कहती हैं, आज बॉब का बर्थडे है और आज हम उसे सरप्राइज पार्टी देंगे, लेकिन इस सरप्राइज पार्टी के बारे में बॉब को पता नहीं चलना चाहिए। डेजी कहती है, जो हमेशा एक्साइटेड रहती है, वो कहती है, अरे वाह, सरप्राइज पार्टी, मुझे सरप्राइज पार्टी बहुत पसंद है। और अगर आप भी, मैं अपने श्रोता को कहना चाहूंगी, अगर आप भी इस सरप्राइज पार्टी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जी जरूर दिव्या जी, हमारे श्रोता भी बिल्कुल आएंगे और हम भी, हमारा पूरा रेडियो परिवार और हमारे सारे श्रोता भी जरूर आएंगे आपके पार्टी पे। तो
अब आप कौन सा सरप्राइज देना चाहेंगे इस पार्टी के लिए हमारे श्रोताओं को? इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और दिव्या जी से जानते हैं और भी बहुत कुछ। दिव्या जी, हमने आपसे बहुत कुछ सुना, अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किसी खास कैरेक्टर का ही वॉइस ओवर करती हैं, मिमिक्री करती हैं, या चलते फिरते अपने पड़ोसी का, अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का, किसी का भी सडन आप करते हैं, या किसी को अचानक देख के, या जैसे कि अभी आप मुझसे मिली हैं तुरंत, तो हमारा भी आप कर लेती हैं आवाज़ अपने वॉइस पे? वॉइस पे मैंने मतलब ऐसे सडन मैं किसी के वॉइस को ऐसे नहीं कर पाती हूँ, मिमिक्री नहीं कर पाती, लेकिन उसके जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और वो जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ तो फिर ऐसा होता है कि किसी के घर जाते हैं तो कैसे मतलब बात का शुरुआत कैसे करें, क्या करें, कैसे बात करें, तो फिर मैं एकदम अचानक से किसी की भी मिमिक्री करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मुझसे कोई पहली बार मिलता है तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि तुम इस तरह से ऐसे चल के आए, और फिर सब हंसते हैं और फिर सबको मजा आता है ये सब सुनकर, देखकर। फिर धीरे धीरे करके उनको पता चलता है कि मैं मिमिक्री ही करती हूँ, और फिर लोगों को ऐसे बहुत अच्छा लगता होगा आपको, मतलब अपने सामने अपनी ही एक्टिंग करते हुए किसी को देखना। जी। तो अगर आपको याद होगा आपने किसी ऐसे का कैरेक्टर प्ले किया हो, मिमिक्री किया हो, उसकी एक्टिंग की हो, तो हम आपसे वो जरूर जानना चाहेंगे। तो मेरी एक मैम थी जिनकी मैंने मिमिक्री की थी। जी हाँ। तो वो हिंदी पढ़ाती थी हमें, और हिंदी में वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मतलब इतना अच्छा, वो बेस्ट टीचर रही हैं अभी तक मैंने जिनके पास हिंदी पढ़ा है। तो वो हमेशा हंसते हुए बात करती थी जब भी, और जब भी वो ऐसे स्कूल में आती थी, जैसे ही एंटर करती थी तो कोई बच्चा उन्हें जब गुड मॉर्निंग मैम या फिर नमस्ते, प्रणाम जो भी कहता था तो फिर वो ऐसे चुप रहती थी पहले तो, लेकिन जैसे उन्हें कोई नमस्ते मैम ऐसे बोलता था तो फिर मैम उसकी तरफ ऐसे देख के नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, मतलब इतनी ज्यादा एकदम ऐसे सडन वो एक्साइटेड हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि ये अभी शांत थी और ऐसे अचानक से ये क्या हुआ क्या हुआ लगता था हमको। और जब भी वो हमारे क्लास में ऐसे आती थी, जैसे हम लोग बहुत दशहरा का छुट्टी होता था, गर्मी छुट्टी होता था, फिर हम मिलते थे मैम से, तो फिर मैम क्लास में बहुत घुलने मिलने वाली मैम थी वो। तो फिर क्लास में जब भी हमें देखती थी तो हमसे कहती थी, जैसे मुझसे पूछती थी, और दिव्या आ गए गर्मी की छुट्टी मना के मजा आया, मामा के यहाँ गए थे मैं कहूँगी हाँ मैम गए थे, हाँ मेरे लिए कुछ नहीं लाए, हाँ कुछ नहीं लाया लाना, हाँ मैं तुम सबके लिए कुछ कुछ लेकर आई हूँ मैम हमेशा मतलब ऐसे ही रहती थी, मतलब जब भी वो पढ़ाती भी थी या बात भी करती थी किसी से, और मोस्टली हम लोग से जब भी बात करती थी तो हंसती रहती थी, मुस्कुराते रहती थी। उनका ये हुनर पता नहीं कहाँ से आ गया। और अभी अभी मैं मैम से मिली थी तो फिर मैम से ना मेरा बहुत एक अलग ही मतलब लगा ही नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था मैम से जब मैं अभी मिली थी। तो फिर मैं बस में थी और मैम भी मेरे साथ ही थी बस के अंदर, और मैं मैम को पहचान गई। जैसे वो जैसे मैं लोगों को ऑब्जर्व कर लेती हूँ ना, तो मैं उनको भी पहचान गई पीछे से ही, और जैसे वो कर रही थी उनका जो बॉडी लैंग्वेज था मैं उससे ही पहचान गई कि ये तो मैम है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अरे मैम आप यहाँ, तो फिर वो पहले तो शांत थी, पहले तो ये देख रही थी कि कितना भीड़ है बस में, ये वो सोच रही है। मैंने उनको कहा कि मैम नमस्ते, मैं दिव्या। तो फिर मैम कहती है अरे तुम, अरे बेटा कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, और पढ़ाई कैसे चल रही है मैम कुछ इस तरह से बात करी थी, और बहुत अच्छा लगता है जब भी उन्से मिलती हूँ। तो क्या आपने अपनी टीचर के सामने ये प्ले किया है, उनकी एक्टिंग? मैंने प्ले किया है जब मैं 12th में थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि दिव्या को शायद मुझसे मेरे हंसने से प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं मैम आप ऐसे ही हंसते रहना, और अच्छा लगता है आपको हंसते हुए देखना। और अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ तो बहुत उनको बोलती हूँ कि मैम आपका हंसी बहुत अच्छा है, आप मुस्कुराते रहना, और क्या चाहिए हमको, अच्छा लगता है बहुत। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या जी आपसे बात करके। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर को लेके, क्योंकि अभी आप कॉलेज में हैं, कॉलेज कर रही हैं आप, तो आगे पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहती हैं, या अपनी मिमिक्री वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर आप आगे बढ़ना चाहती हैं? जी, तो जैसा कि अभी मैं मिमिक्री वगैरह करती हूँ, स्टेज में परफॉर्म करती हूँ, तो ये सब मैं अपना आगे लेके भी जाना चाहती हूँ, और साथ में
जो मतलब मेरे घर का जो माहौल रहा है सभी शिक्षा के क्षेत्र में ही है, तो फिर उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो भी मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो ये भी जो मेरा मिमिक्री का है वो अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ डेली, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये भी नहीं छोड़ सकती और मेरी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती। मुझे दोनों में इंटरेस्ट है और मैं दोनों आगे लेकर जाना चाहती हूँ। जी ज़रूर, हम चाहेंगे कि आप अपने भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जी दिव्या जी, फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या स्कोप हो सकते हैं मिमिक्री के? अभी जो है, अभी मैं जहाँ देखती हूँ कि आगे बहुत इसका स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे कहीं पर भजन गाना हो, या फिर भजन के लिए भी मुझे पता चला कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी लेते हैं, और मुझे भजन गाना बहुत पसंद है। तो और जो एक होता है स्टोरी टेलिंग, अगर आप जानती होंगी जी, तो फिर वो स्टोरी टेलिंग जो है ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि स्टोरी बनते जाता है और कहानियाँ तो बनती रहती हैं, सुनते रहते हैं लोग। तो फिर ये स्टोरी टेलिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस लाइन में आगे, और मिमिक्री और ये कार्टून्स वगैरह भी चलते ही रहेंगे, नए नए कार्टून्स बनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेगा लगता है। तो फिर आगे तो बहुत स्कोप है इसका। क्या इसका कोई अलग सा कोर्स होता है? अगर इसे कोई करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए इसके लिए? तो इसका कोर्स जो है वो जो मेट्रो सिटी जो होती है वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर जैसे मुंबई दिल्ली अगर आप नहीं जा सकते, तो फिर आप घर में ही बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने जो वॉइस की जो है, आप उसकी एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मतलब ख़त्म ही नहीं होती, ऐसा एक्सरसाइज है ये। बहुत सारी अनगिनत एक्सरसाइज हैं इसके अगर आप अपने वॉइस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत अच्छा होगा एक तो। और कुछ जो है ओम का उच्चारण अगर करेंगे, ओम ओम जैसा जो हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो अगर आप सुबह शाम अगर करेंगे, या फिर अगर आप जब भी किसी की वॉइस जब कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप 2-3 बार कर लेंगे तो उसमें बहुत असर होता है। जैसे आप पहले अगर करके देखेंगे मिमिक्री, और अगर आप 3 बार ओम बोलेंगे और फिर करके देखेंगे तो एक अलग सा एक पता चलता है। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती हैं, और आपको डेली मतलब गर्म पानी और पानी ऐसे पीते रहना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा रहता है गले के लिए। ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेन होता है ज़्यादा चिल्लाने से या फिर ज़्यादा बात करने से, तो फिर वो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा दर्द नहीं करता और कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो फिर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको थोड़ा धीरे धीरे बात करना चाहिए। और अपनी वॉइस, और ऐसा होता है कई लोगों का कि चॉकलेट खाने से जो है अच्छा उनकी वॉइस और अच्छी होती भी है, और किन्हीं की ऐसा लम्स बन जाते हैं गले में जाके, तो उनकी दिक्कत भी होती है। लेकिन चॉकलेट खाने से जो है आपकी वॉइस भी अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आप अपने वॉइस को और अच्छा कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी दिव्या जी, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग याद हो, कोई स्टोरी याद हो छोटी सी, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो एक स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। मुर्गा की अकल ठिकाने। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गी को समझ आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। दिव्या जी, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप बच्चों की मिमिक्री, रोने की, हंसने की, बाइक की आवाज़ और कुछ एनिमल्स की आवाज़ भी आप निकालते हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो एक बच्चा है जो कि गाना गाता है, जो कि मेरे अंदर है वो बच्चा। जी हाँ, तो हर किसी के अंदर एक बच्चा होता हाँ है। होना भी चाहिए।
हाँ, तो फिर एक बच्चा है जो कि है मेरे अंदर, और वो बच्चा गाना गाता है, और साथ में अगर वो भूल जाता है तो मैं उसका मतलब हेल्प करती हूँ। तो एक बच्चा था जो कि फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, और मैंने उससे ऑब्जर्व करके ये गाना उससे मतलब मैं वो ट्राई कर रही हूँ। जी। तो बच्चे कुछ इस तरह से गाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे टा 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 टा, ख्वाब तेरे टा 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 टा, तस्वीर जैसे वो दीवार पे, तुझ पे फिदा टा 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 टा, वह क्यों हुआ आता। दीदी आगे क्या था? आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने, और सच में आपके अंदर एक छोटी सी बच्ची छुपी हुई है। जी। सोशल मीडिया की आपने बात की थी, तो अभी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है हर आर्टिस्ट के लिए, हर किसी के लिए बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हर जी। कोई अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उभार भी रहे हैं, जैसा कि हम जी। देख रहे हैं। तो क्या आप भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं बहुत टाइम से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ। और जैसे यूट्यूब जो है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब आर्टिस्ट के लिए। तो फिर उसमें मेरा चैनल है यूट्यूब में, दिव्या बोहिदार मेरे ही नाम से, और जिस पे मैंने ये वीडियोस डाले, और सबको बहुत अच्छा लगता है। सिंचैन तो सभी का फेवरेट है रहा है। तो फिर उसकी मैं बहुत ज़्यादा मिमिक्री करती हूँ, और मैं यही सब डालती रहती हूँ, और मैं व्लॉग्स वगैरह भी कभी डाल देती हूँ अपने चैनल्स पे। दिव्या, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप बाइक की आवाज़ भी निकालती हैं, तो मैं वो बाइक की आवाज़ भी आपसे सुनना चाहूँगी। जी, तो फिर बाइक जो है चलता है, तो फिर वो जब स्टार्ट होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है उसकी आवाज़। अब हमें अपने जहाँ पर हमको जाना है ना, वहाँ हमें जल्दी पहुँचना है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। दिव्या जी, हम भी बहुत स्पीड से पहुंच गए हैं, और इसी स्पीड को बढ़ाते हुए हम आपसे वो हंसने वाला कैरेक्टर और वो रोने वाला कैरेक्टर भी सुनना चाहेंगे। हाँ, तो जैसे कि मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है, तो जी हाँ। जब वो रोता है तो कुछ इस तरह से रोता है। अब हमने आपको रुला दिया, इसी के साथ अब हम आपको हंसाना चाहते, इसलिए हम चाहते कि अब आप थोड़ा हंस के दिखाएं। बहुत अच्छा, आपकी हंसी को सुन के तो हमें भी बहुत हंसी आ गई। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दिव्या जी से जानते हैं और कुछ। दिव्या जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे कैरेक्टर की वॉइस ओवर की है, इतने सारे कैरेक्टर की आपने मिमिक्री की हुई है, तो इन सभी में आपका पसंदीदा कैरेक्टर, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? पहले तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर सभी मतलब ऐसा कुछ कोई ऐसा एक कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं परफॉर्म करती गई तो लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है सिंचैन पसंद आया है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, जिन्हें आप भी जानती होंगी। जी हाँ। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसे, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है, शरारती है, 5 साल का बच्चा है। तो उसकी मैं मिमिक्री करना चाहती हूँ। जी ज़रूर, हम आपसे सिंचैन की मिमिक्री, उसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। जी। हेलो दोस्तों, क्या आप सब मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी? बोलो बोलो, आपको लगा था ना कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया। क्या आप मेरे लिए चोको चिप्स लेकर नहीं आए? लेकिन आप तो दूर बैठ के सुन रहे हो। आप मेरे चोको चिप्स कैसे लाओगे? लेकिन मैं आप सबका बेसब्री से इंतजार करूंगा, आप मेरे लिए चोको चिप्स लाएंगे। लेकिन आप चोको चिप्स के पैकेट में शिमला मिर्च मत लाना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मॉम शिमला मिर्च खिलाती है। नहीं, मैं तो परेशान हो गया हूँ घर पे।
बहुत अच्छा आपने शिनचैन का कैरेक्टर प्ले किया, मुझे भी शिनचैन बहुत पसंद है। दिव्या जी, आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि आज रेडियो धूम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए हम लोगों को। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को रुचि है, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर जैसे किसी भी गाने या फिर किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में, आपके किसी भी चीज़ में अगर आपको रुचि है तो फिर आप उसमें आगे जाते रहिए। और आप भी अपने, आपका जो भी गोल है, सपना है, उसको आप आगे लेके जाइए, आप उसमें आगे बढ़ते रहिए। कभी भी किसी की बात से डिमोटिवेट मत होइए। होता है कभी कभी, लेकिन आपको ये सब बात को नज़रअंदाज करके आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने हमारे श्रोताओं को। इसी के साथ दिव्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं, हमारे पूरे रेडियो परिवार की शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही निरंतर अच्छा काम करते रहें और देश और दुनिया में खूब नाम कमाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज की हमारी मेहमान थी दिव्या बोहीदार, और इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इसका संचालन किया आपकी रेडियो साथी आरजे विनी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। इसी के साथ समय हो चला इस प्रोग्राम से अलविदा कहने का, लेकिन आप सब कहीं जाइएगा नहीं, आप सब बने रहिए रेडियो धूम 89.6 में, क्योंकि यहाँ मनोरंजन का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। धन्यवाद।